क्यों शबाना आजमी ने बचपन में 2 बार अपनी जान देने की कोशिश की थी? शबाना की कौन सी कंट्रोवर्शियल फिल्म ने उन्हें क्रिटिसिज्म का शिकार बना दिया? क्या शबाना ने एक दूसरी औरत का घर उजाड़कर अपना प्यार हासिल किया था? एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ आर्टिस्टिक फिल्मों में भी बराबर का योगदान दिया और भारतीय सिनेमा की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में सबसे ऊंचा मुकाम बनाया। हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेसेस में इस एक्ट्रेस का नाम टॉप में शुमार किया जाता है, जिन्होंने एक के बाद एक दर्जनों कल्ट क्लासिक मूवीज दी और आज भी देश की सबसे ज्यादा बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस हैं। इस एक्ट्रेस ने फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी। क्या आप यकीन करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाली और वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों में महिलाओं के हित का झंडा बुलंद करने वाली इस एक्ट्रेस ने एक शादीशुदा महिला का घर तोड़ा और उसके पति से शादी कर ली। तो कौन थी ये एक्ट्रेस और कितनी कंट्रोवर्शियल रही इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंजी हुई एक्ट्रेस शबाना आजमी की, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसकी गूंज भारत से लेकर अफ्रीका तक सुनाई पड़ती थी। शबाना आजमी बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने करीब 4 दशक तक हिंदी सिनेमा वर्ल्ड पर राज किया है। उनका जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। वे मशहूर शायर कैफी आजमी की बेटी हैं। उनकी मां शौकत अली मशहूर थिएटर आर्टिस्ट थी। शबाना आजमी के बारे में कहा जाता है कि वे बचपन से ही किसी की नहीं सुनती थी। इसी टेम्पर के चलते बचपन में उन्होंने 2 बार अपने ही हाथों अपनी जान लेने की नाकाम कोशिश भी की थी। एक बार स्कूल जाने से पहले जब 9 साल की शबाना और उनका 6 साल का छोटा भाई नाश्ता कर रहे थे, तब उनकी मां ने शबाना की प्लेट से एक टोस्ट उठाकर उसके भाई को दे दिया था। इस बात से शबाना इतनी परेशान हो गई थी कि स्कूल में उन्होंने लेबोरेटरी में कॉपर सल्फेट खा लिया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसी तरह की हरकतों से तंग आकर एक बार उनकी मां ने उन्हें घर से निकल जाने को कह दिया था। तब उन्हें पता चला कि ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन पर शबाना ने ट्रेन के आगे जान देने की कोशिश की थी। किस्मत से उनके स्कूल का वॉचमैन वहीं मौजूद था। उसने शबाना को खींच लिया और वे दूसरी बार बच गई। शबाना की प्राइमरी एजुकेशन सरकारी स्कूल में ही हुई है। हालांकि बाद में उन्होंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग की दुनिया में आने की सोची। इसके लिए उन्होंने पुणे का रुख किया और FTII से एक्टिंग का कोर्स भी किया। एक्टिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद शबाना ने 1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। ये फिल्म काफी हद तक सफल रही। इस फिल्म ने शबाना आजमी को बॉलीवुड में जगह दिलाने में अहम रोल निभाया और अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। फिर 1983 से 1985 तक लगातार 3 साल तक उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वो दौर ऐसा था जब एक्ट्रेसेस को सिर्फ गाने बजाने और खूबसूरती के लिए ही फिल्मों में रखा जाता था। उस दौर में शबाना ने खुद को ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की भीड़ से दूर कर लिया और अपनी दमदार एक्टिंग से सबको कायल बना दिया। एक तरफ शबाना जहां अर्थ, निशान, अंकुर, मंडी और मासूम जैसी आर्टिस्टिक फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमर अकबर एंथनी, मैं आजाद हूँ जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी अपनी बेस्ट एक्टिंग के लिए उन्होंने क्रिटिक्स की तारीफें बटोरी। वहीं शबाना आजमी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो फायर जैसी कंट्रोवर्शियल फिल्म में शबाना ने बेधड़क बिंदास अंदाज में काम किया, लेकिन क्रिटिसिज्म का शिकार भी हुई। एक फिल्म में जहां वे मुड़े हुए सर की वजह से चर्चा में रही, तो दूसरी तरफ एक्ट्रेस नंदिता दास के साथ किसिंग सीन देकर हर तरफ सनसनी मचा दी। वहीं 1993 में जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे नेल्सन मंडेला ने शबाना आजमी को गाल पर किस कर लिया था, तो इसके लिए भी खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय मुस्लिम कम्युनिटी का कहना था कि शबाना की इस हरकत ने पूरे मुस्लिम समुदाय को शर्मिंदा किया है। वहीं शबाना अपने पर्सनल रिलेशंस को लेकर भी हमेशा कंट्रोवर्सी में रही। बताया जाता है कि एक्टर शशि कपूर शबाना के पहले क्रश थे और वे उनके साथ काम करना चाहती थी। शबाना की ये विश जल्द ही पूरी हो गई और दोनों ने फिल्म फकीरा में एक साथ काम किया था। 1974 में शबाना ने एक्टर बेंजामिन गिलानी से सगाई की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और दोनों ने सगाई तोड़ ली। इसके बाद शबाना का दिल जिस शख्स पर आया था वो थे फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर।
दोनों के अफेयर की खबरें आए दिन मीडिया की हेडलाइंस बनने लगी थी। हालांकि ये दोनों दुनिया की परवाह किए बिना लिव इन में रहने लगे। तब बॉलीवुड में इतना खुलापन नहीं था और इसीलिए इनके रिश्ते की खूब आलोचना भी हुई थी। हालांकि इससे कपल को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये दोनों अप्रॉक्स 7 साल तक साथ रहे। फिर धीरे धीरे रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और इनका रिश्ता टूट गया। फिर शबाना अपने माता पिता के साथ रहने लगी और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई फेमस लिरिसिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर से। दरअसल जावेद तब शबाना के पिता कैफी आजमी के स्टूडेंट थे और वे उनसे शायरी सीखने के लिए उनके घर आया करते थे। घर आना जाना चलता रहा और धीरे धीरे जावेद और शबाना करीब होते चले गए। लेकिन उस समय जावेद अख्तर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। जावेद ने अपनी बीवी हनी ईरानी के साथ अपनी 7 साल पुरानी शादी तोड़ दी और अपने पीछे दोनों बच्चों फरहान अख्तर और जोया अख्तर को छोड़ दिया और शबाना और जावेद ने 1984 में निकाह कर लिया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सोशल वर्क करने वाली एक कम्युनिस्ट माता पिता की बेटी ने अपना प्यार हासिल करने के लिए एक दूसरी औरत का घर उजाड़ दिया, मासूम बच्चों को उनके पिता से दूर कर दिया और वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों में पावरफुल रोल प्ले करने वाली इस एक्ट्रेस ने इस तरह रियल लाइफ में एक अलग ही रोल प्ले किया। तो दोस्तों, अगर आपको शबाना आजमी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।